पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। $2 अरब के माहिदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक में इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा अप्रैल में सदर आज़रबाईजान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। गवादर पोर्ट पर तिजारत से पूरे खत्ते में मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हम अमन इस्तेहकाम और खुशहाली न सिर्फ खत्ते बल्कि पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं। इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और 2 रियासती हल पर जोर। सदर इल्हाम अलीयफ का दोनों ममालिक की शराकतदारी पर इजहार मसरत। बोले मुलाकात में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आइटम्स पर तबादला ख्याल हुआ। ताउन बढ़ाने के बहुत मौके मौजूद हैं। जिन मनसूबों पर बातचीत हुई उन्हें 1 माह में हतमी शक्ल देंगे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। LNG खरीदो फरोख्त, PSO और SOCAR ट्रेडिंग के दरमियान मुआहिदा। आज़रबाईजान के शहर नेख्चुआन और लाहौर में सकाफती ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़री सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मिले। तवानाई, तिजारत, दफ़ा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के आज़रबाईजान के सदर की दावत पर सदारती महल आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रमज़ान के बाद एक बार फिर सड़कों पर आने का इंदिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी PTI ने ही चीफ जस्टिस से मुलाकात का कहा था। उन्हें बताया कि बानी और बुशरा बीवी के हुकूक तलब किए गए। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने में पेशरफ्त हो रही है। जब भी बानी PTI कॉल देंगे एहतजाज होगा। असद कैसर की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत हमारी नहीं मानती। अगर वो नहीं मानते तो विफाक से निकल आए। हुकूमत 2 दिन भी नहीं चलेगी। सलमान अकरम राजा की सिंध की जमातों को साथ मिलकर चलने की दावत। बोले पहले वाले डील करके लंदन भाग गए थे। बानी PTI ने कोई डील नहीं की। एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका। अप्रैल में NFC बुलाएं वरना मई में सरप्राइज देंगे। नेट हाइडल के 2 अरब रुपए माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि आइन तोड़ने वालों को आज तक सजा नहीं मिली। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। अली अमीन गंडापुर का सियासी मुखालिफिन को मनाजरे में चैलेंज। कहा पंजाब में जो काम हो रहा है वो एक बारिश में ही पता चल गया। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट शाया हो चुकी है। सब इस रिपोर्ट के आदाद शुमार का जायजा लें। झूठ सच खुद देखें। जजिस तबादलों और सीनियरिटी मामलात पर इख्तलाफात। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन मुस्ताफी चेयरमैन जुडिशल काउंसिल जस्टिस याहिया अफरीदी को इस्तीफा अरसाल कर दिया। लिखा हालिया अदालती तकर्रियों से मुतल्लिक तनाज़ात पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। नया रुकन नामजद करने के लिए इस्तीफे की कॉपी पाकिस्तान बार काउंसिल को अरसाल कर रहा हूँ। JNN से गुफ्तगू करते हुए अख्तर हुसैन ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत तैनातियाँ गलत हैं। जज सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं। जुडिशल कमीशन इजलास में भी मुख्तलिफ चीज़ों से इख्तलाफ किया था। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास बुध के रोज़ तलब। अख्तर हुसैन की जगह एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट बार ने पीका एक्ट 2025 को मुस्तरद कर दिया। करारदाद के मतन के मुताबिक पीका एक्ट आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। इजलास हुकूमत से मुतालबा करता है कि पीका एक्ट में की गई तरमीम को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। आज़ाद सहाफ़त पर आए तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जाए। एक्ट के मुताबिक शिक्कों की तारीफ मुबहिम है और उन्हें वाज़े तौर पर बयान नहीं किया गया। झूठा और जाली जैसे अल्फाज की वाज़े तारीफ मौजूद नहीं है। मीडिया की आज़ादी पर किसी भी किस्म की कदगन जमहूरी इक़दार और शफ़ाफ़ियत के लिए ख़तरा है। क्या बानी PTI ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की? मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। बानी PTI के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा है कि जो 9 मई के जिम्मेदारान हैं उन्हें सजा दी जाए। उनकी मुतफरिक दरखास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। 9 मई की मजम्मत अपनी तहरीरी मारूरात में भी है। मजम्मत का मतलब नहीं कि वो सरकारी मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं।
जस्टिस जमाल मुंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जीएचक्यू पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? आर्टिकल 245 वाली दलील मान ले तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि यहां एक सियासी जमात किसी लीडर के घर, गवर्नर हाउस या किसी थाने पर हमला नहीं कर रही। फौजी तंसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए गए। यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी जो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पहले कहा कि पहले दिन से ही कह रहा हूं कि सब मिलकर मलबा हमारे गले में डालेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए बरामदात का हदफ हासिल करना होगा। वज़ीर आला सिंध का कराची में तकरीब से खिताब। हुकूमत मुल्क के नौजवानों को इंटरनेट नहीं देगी तो उनका टैलेंट खत्म हो जाएगा, बरामदात भी नहीं बढ़ेंगी। बासलाहियत अफराद को सहूलतें फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को हमने आगे लेकर जाना है। इंपोर्ट्स के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है, फिर हम और आगे जाएंगे। विफाक को सिंध के इंडस्ट्रियल जोन्स पर भी तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। शाहराह भुट्टो साल के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएंगे। $1.5 अरब माहौलियाती फंडिंग पर पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का आगाज़। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत का पहला दौर मुकम्मल। IMF तकनीकी मिशन विफाक के क्लाइमेट इकदामात पर मुतमईन नहीं, सूबों को विफाकी इकदामात पर अमल करने की हिदायत। विफाकी और सूबाई हुकाम की अब तक होने वाले इकदामात पर ब्रीफिंग। पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम कल ब्रीफिंग देंगे। मेहमान वफ्द 4 रोज़ मुज़ाकरात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तजवीज़ देगा। हुकूमत कारोबार चलाने के हवाले से निजी शोबे को पॉलिसियां देगी। निजकारी का अमल और मालियाती निज़ाम की बेहतरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबका इत्तेफाक है कि हमारे जो हाथ हैं उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बैंकिंग समिट से खिताब। कहा पाकिस्तान का चैलेंज इनफरादी नौइयत का नहीं है, बाकी उभरती मईशतों को भी ये चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम में इजाफा हुआ है, अंदरूनी और बैरूनी खातों में बेहतरी आई है। इब्तदाई 7 माह में करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। अफरात ज़र और शरह सूद में कमी वाक़ हुई। हम इदारा जाती इस्लाहात कर रहे हैं, FBR को मुकम्मल डिजिटलाइज कर रहे हैं। सूबाई वज़राए ख़ाज़ाना के साथ ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। पिछले साल की निस्बत इस साल IT सेक्टर बरामदात में 18% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी में IT सेक्टर की बरामदात 31 करोड़ 30 लाख डॉलर रही। पिछले साल IT सेक्टर की बरामदात 26.50 करोड़ डॉलर थी। दिसंबर 2024 में IT सेक्टर बरामदात 34 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। IT सेक्टर की बरामदात में माहाना 10% कमी जबकि सालाना 18% बढ़ी। IT सेक्टर की बरामदात में 45% हिस्सा खिदमात के शोबे से रहा। तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। मुस्तकिल मिजाजी से तरक्की के एजेंडे पर काम करना होगा। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए 4 सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। सेहत की बेहतर सहूलतों की फराहमी तरजीह है। सियालकोट खारिया मोटरवे पर जल्द काम शुरू होगा। रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीमी निज़ाम ठीक करना होगा। शहरी की बाजियाबी के बाद फैमिली को ECL में शामिल करने पर अदालत बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम फहरिस्त से निकालने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने सेक्रेटरी दाखिला को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए। एक 13 साला बच्चे ने क्या कर दिया कि उसका नाम भी ECL में डाल दिया। कोई 6 माह के बच्चे का नाम भेजे तो आप वो भी सब कमेटी को भेज देंगे। रियासत को कैसे चला रहे हैं, आपने उनसे पूछा नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इसके असरात होंगे और इसका अंजाम होगा। सेक्रेटरी वजारत दाखिला बयान हल्फी जमा करवाएं, हकाइक सामने रखें। फैजान की बहन का नाम शामिल रहने दें, बाकी 8 निकाल दें। मुलजिम का चालान 2 साल तक जमा न कराने पर अदालत एंटी करप्शन पंजाब पर बरहम। लाहौर हाई कोर्ट का सुहेल जफर चट्ठा की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिया मुलजिम का 2 साल तक अबूरी चालान तक दाखिल नहीं हुआ,
ये कारकर्दगी है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने अदालत से माफ़ी मांगी है। अदालत का जवाब पर भी अदम इत्मीनान का इजहार, दोबारा तहरीरी जवाब पेश करने का हुक्म। लाहौर में साबिक सूबाई वजीर मियां मोहम्मद असलम इकबाल के डेरे से नामालूम शख्स की लाश बरामद। मुल्जिमान ने मकतूल को गोलियां मारकर कत्ल किया, ताहाल शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी का हम टाकरा बांग्लादेश ने कीवीज को जीत के लिए 237 रन का हदफ दे दिया। कप्तान अजमुल हसन शांतु 77 रन बनाकर नुमार रहे। जाकिर अली ने 45 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तंजीद हसन 24, मेहदी हसन 13, महमूद तौहीद 7 और मुशफिकुर रहीम 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। महमूदुल्लाह 4, इरशाद हुसैन 26 रन बनाकर आउट हुए। तस्कीन अहमद 10, नाहिद राना 0 और मुस्तफैजुर रहमान 3 रन बना सके। माइकल ब्रेसवेल ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मैट हेनरी और काइल जेमिसन ने 1-1 विकेट हासिल की। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने टीम सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। कहते हैं टीम सेलेक्टर्स का कोई किरदार नजर नहीं आता। एक ओपनर अनफिट हो गया तो दूसरा कोई ओपनर नहीं है। एशिया में मैच हो रहे हैं और आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ मैच खेलने जा रहे हैं, दूसरा कोई स्पिनर ही आपके पास नहीं है। क्रिकेट बोर्ड से कहता हूं कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लें।